अ गाइड टू द गुड लाइफ बाय विलियम बी इराइवन। स्टोइक खुशी प्राप्त करने की प्राचीन कला। क्या आपको किसी लाइन में खड़े होने पर बड़ा गुस्सा आता है? अन्य लोगों के धीरे धीरे काम करने पर गुस्सा आता है और इस प्रकार आप एक बुरी मानसिक स्थिति में पहुंच जाते हैं? तो ऐसे में आप खुद को कैसे संयम में रख सकते हैं? प्राचीन काल ग्रीस के फिलोसोफर को आजकल स्टोइकवादी के नाम से जाना जाता है। इनका जीवन अत्यंत साधारण होता है, इनका मन हमेशा प्रसन्न रहता है और ऐसा जीवन पाना आसान नहीं होता। मगर यहाँ पर दिए गए कुछ सबक से हम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। पहला सबक, स्टोइकवाद प्राचीन ग्रीस अथवा यूनानी विचारधारा पर आधारित है। उस समय में फिलॉसफी अर्थात तत्व ज्ञान को शिक्षा के क्षेत्र में सबसे प्रधान समझा जाता था। द स्टोइक स्कूल वहाँ का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र है जहाँ स्टोइकवाद का प्रशिक्षण दिया जाता है। फिलॉसफी हमारा मार्गदर्शन करती है, ये हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करती है। आजकल के समय में लक्ष्य प्राप्ति बहुत कठिन है क्योंकि हर जगह आकर्षण के साधन मौजूद हैं। तो ऐसे हालातों में मनुष्य का मन काफी व्याकुल रहता है। स्टोइकवाद हमें धैर्य और संयम सीखने में मदद करता है। स्टोइकवाद हमें संत अथवा भौतिकवादी बनने के लिए नहीं कहता, ये हमें बीच का मार्ग चुनने के लिए कहता है जहाँ पर हमें मन की शांति और खुशी पाने के लिए किसी वस्तु या किसी अन्य मनुष्य पर निर्भर नहीं होना पड़े। दूसरा सबक, स्टोइकवाद के दो केंद्रीय लक्ष्य है, नैतिकता और शांति। सभी मनुष्यों के जीवन में लक्ष्य बहुत जरूरी होता है, मगर स्टोइकवादी लोग नैतिकता और शांति को प्राथमिकता देते हैं। नैतिकता हमें सबके साथ प्रेम, सम्मान और सहानुभूति के साथ जीना सिखाती है और ये बताती है कि हमारे काम से केवल हमारा ही नहीं बल्कि पूरे समाज का फायदा होना चाहिए। दूसरा लक्ष्य है शांति, जो कि ये बताती है कि किस प्रकार मन से सभी नकारात्मक और खराब सोच को हटा देने से हम संपूर्ण रूप से खुश रह सकते हैं। अपने मस्तिष्क को शांत रखने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, साथ ही सभी के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। नैतिकता और शांति एक दूसरे पर परस्पर निर्भर करते हैं। नैतिकता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है और इसी से शांति भी प्राप्त होती है। शांति प्राप्त करने से हमें एक सुखमय जीवन मिलता है और साथ ही अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने की शक्ति मिलती है। तीसरा सबक, अपने लालच पर नियंत्रण पाने के लिए हमें संतुष्ट रहने की आवश्यकता है। मनुष्य चाहे जितना भी शिक्षित या प्रतिष्ठित क्यों ना हो जाए, उसमें कोई ना कोई दोष रहता ही है। ज्यादातर लोगों को अपने लालच पर नियंत्रण करना ही नहीं आता। मनोवैज्ञानिक सैन फ्रेडरिक एवं जॉर्ज लॉविनस्टीन ने इस व्यवहार को हेडोनिक एडॉप्शन का नाम दिया है। ये एक मानसिक अक्षमता है जिसमें मनुष्य किसी भी सुंदर वस्तु से आकर्षित हो जाता है और उसे पाना चाहता है, पर कुछ ही दिनों में उसका मन उससे ऊब जाता है। उदाहरण के तौर पर बड़ी कोई रंगीन टीवी या कोई विदेशी हैंडबैग को देख करके हमें उसको पाने की चाह उठती है, पर खरीदने के कुछ दिन बाद ही वो वस्तु उतनी प्रिय नहीं रहती और हमारा मन उससे ऊब जाता है। फिर हमारा मन कोई अन्य चीज देख करके आकर्षित हो जाता है। तो इस तरीके से मनुष्य का मन एक दुष्चक्र में घूमता रहता है और वो सदा ही असंतुष्ट रहता है। पर हम किस प्रकार इस चक्र से निकल सकते हैं? स्टोइकवादी हमें उपदेश देते हैं कि हमें हमारे पास जो भी चीज है उसकी सराहना करनी चाहिए और उसको मूल्य देना चाहिए। इससे दूसरी वस्तुओं के प्रति हमारा प्रलोभन कम हो जाएगा और अपनी वस्तुओं की कदर बढ़ जाएगी। स्टोइकवादी की पद्धति से हम हमारी चीजों और आसपास के लोगों को अधिक मान दे सकते हैं। इस पद्धति का नाम है नकारात्मक दृष्टिकोण। इस पद्धति से हमें समझाया जाता है कि अगर हमारी कोई प्यारी वस्तु या कोई प्रिय परिजन अचानक गायब हो जाए तो हम कितने दुखी हो जाएंगे, और जब फिर वो वस्तु या मनुष्य वापस आ जाए तो हम कितने खुश हो जाएंगे। नकारात्मक दृष्टिकोण सिखाता है कि किस प्रकार किसी अभाव में जीने के बाद कोई चीज मिल जाने से उसकी खुशी और अधिक बढ़ जाती है। चौथा सबक, मुश्किल हालातों में रह करके हम अपने आसपास के लोगों और अपनी चीजों को ज्यादा सराह सकते हैं। जी हाँ, हमने पिछले सबक से जो भी सीखा ये पद्धति उसी का एक विस्तृत भाग है। इस अभ्यास में जो मनुष्य या वस्तु हमें अत्यंत प्रिय है, हमें उसे त्याग देना होता है और हमें अपनी प्रतिक्रिया पर पूर्ण रूप से संयम रखना पड़ता है। ये अभ्यास प्रसिद्ध रोमन स्टोइकवादी सेनेका के लेखक टू प्रैक्टिस पॉवर्टी पर आधारित है। इस अभ्यास में किसी स्टोइकवादी को ज्यादा दुख नहीं पहुंचता क्योंकि उसका मन मुश्किल हालात में भी खुश रहता है। इस अभ्यास से हम और ज्यादा सशक्त बनते हैं। जब हमारे पास कोई वस्तु नहीं रहेगी तब खुद को काबू में रख सकेंगे और जब वो वस्तु साथ रहेगी तो उसको बहुमूल्य समझेंगे। तो उदाहरण के तौर पर सोचिए कि हमारे पास कार और बाइक दोनों है और कुछ दिनों तक हम खाली बाइक चलाते रहे। फिर कुछ दिनों के बाद जब हम कार में सफर करेंगे तब हमें बहुत आराम महसूस होगा और हम कार के रहने पर शुक्रगुजार होंगे।
इस प्रकार जब हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति का कुछ दिनों के लिए संपूर्ण त्याग या उपभोग करना छोड़ देंगे, एक तो हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण मिलेगा, दूसरा हमारे लिए उस वस्तु या व्यक्ति के होने का मूल्य बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हमारी इच्छा शक्ति और ज्यादा मजबूत बनेगी, जिससे कि हम अपने जीवन में और बेहतर निर्णय ले सके। 5वां सबक, जिस चीज को हम बदल ना पाए उसके प्रति अपना रवैया ही बदल डाले। हमें सर्वदा किसी न किसी चीज की अपेक्षा रहती है, चाहे वो एक खुशहाल परिवार हो या फिर अपने कर्म क्षेत्र से संबंधित कोई भी बात। हम हर समस्या को कोई बड़ी मुसीबत समझ करके चिंतित रहते हैं। एक स्टोइकवादी जिन चीजों को नियंत्रण कर सकता है और जिन चीजों को नियंत्रण नहीं कर सकता है, दोनों को पहले ही अलग कर लेता है। वो जो चीज प्राप्त न कर पाए उसकी अपेक्षा त्याग देता है और फिर अपना पूरा ध्यान जो चीज संभव है उस पर केंद्रित कर देता है। तो इस तरीके से हम खुद पर और हमारे लक्ष्य पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं। इससे हमारा व्यक्तित्व निखरता है और हमारे मन में नैतिकता और सद्भावना जागती है। उदाहरण के लिए, किसी खेल में जीत या हार खिलाड़ी के हाथ में नहीं होती। ऐसे में बेहतर है कि कोई अपेक्षा ही ना रखे, जिससे कि हार से हमें अत्यंत दुख ना पहुंचे और हम पूरा ध्यान खेल में दे सके। इससे खेल में जीत की संभावना और बढ़ जाती है। 6वां सबक, दूसरों पर गुस्सा करना या दूसरों की राय पर निर्भर होना व्यर्थ है। सभी मनुष्यों को दुख पहुंचता है जब कोई उन्हें भला बुरा कहता है, पर स्टोइकवादी लोग इसे दूसरे नजरिए से देखते हैं। उनका मानना है कि दूसरों के कारण हमें अपने मन में अशांति नहीं पैदा करनी चाहिए, पर कुछ स्वार्थी और अप्रिय लोगों के साथ काम करना अत्यंत कठिन होता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? अपने आप को सहनशील बनाने के लिए हमें ये सोचना चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य में कुछ दोष या अवगुण रहता ही है। इसीलिए हमें प्रत्येक मनुष्य को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हमारे मन में सभी के प्रति सद्भावना पैदा होगी और हम सहनशीलता सीख पाएंगे। साथ ही प्रत्येक मनुष्य अलग अलग तरीके से सोचता है। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, दूसरे लोग हमारे कार्य में नुक्स निकालने में लगे रहते हैं। लोगों को दूसरों की निंदा करने में बड़ा मजा आता है। ऐसे में बेहतर है कि हम अपने कार्य में दूसरों के मत पर निर्भर ना रहे। दूसरों की राय पर जीने से हम उन्हें हमारे फैसले लेने की शक्ति को दे देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है और इससे हमें ही चोट पहुंचती है। तो ये जरूरी है कि हम अपनी सोच समझ का प्रयोग करें और दूसरों की देखा देखी या दूसरों की राय पर निर्भर ना हो। 7वां सबक, दौलत के लालच से खुद को दूर रखे। ज्यादातर देखा जाता है कि मनुष्य दौलत को खुशी पाने का माध्यम समझ बैठता है, पर स्टोइकवादी लोगों का मानना है कि वास्तविकता में हमारी खुशी हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है, ना कि दौलत पर। स्टोइक फिलोसोफर मुसोनियस का कहना है कि दौलत मनुष्य को और ज्यादा लोभी और दुखी बना देती है। दौलत शोहरत का मोह कभी भी खत्म नहीं होता और वो मनुष्य को पूरी तरीके से कैद कर लेता है। इसकी चर्चा हमने पहले भी की है। इस मानसिक स्थिति को हेडोनिक एडॉप्शन का नाम दिया गया है। उदाहरण के लिए, बचपन में हम किसी टॉफी से संतुष्ट हो जाते थे, पर जो ही हम बड़े होते गए हमें महंगे होटल्स में खाना और विदेशी खाना पसंद आता गया। इसी प्रकार हमारा मन बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भागता रहता और कभी खुश नहीं रह पाता। पर स्टोइकवादी साधारण रूप से जीवन यापन करते हैं। वो अपनी सेहत का सोचकर नुकसानदायक चीजें सेवन नहीं करते और शायद भूख लगने पर एक सेब उठाकर खा लेते हैं और उसी में अत्यंत खुश रहते हैं। इसी प्रकार हमारे लिए जरूरी है कि हम भौतिकवादी सोच त्याग करके साधारण रूप से जीवन में खुश रहना सीखें। 8वां सबक, स्टोइकवाद हमें बुढ़ापे और दुख दर्द से लड़ना सिखाता है। जब कभी भी हम मौत के बारे में सोचते हैं तो हम सिहर उठते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? स्टोइकवादी लोगों का मानना है कि हमारा जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ की चिंता या दुख में बर्बाद ना करें। मृत्यु एक अटूट सत्य है। समझदारी है कि हम इसे स्वीकार कर लें। किसी अपने को खोने का दर्द सभी को होता है, पर इससे एकदम टूट पड़ना ठीक नहीं। इससे बेहतर है कि हम जो व्यक्ति जीवित है उन्हें सम्मान दें और उनका ख्याल रखें, ताकि उनके मरने पर हमें किसी बात का अफसोस ना हो और हम उन अच्छे लम्हों को याद करके खुश रह पाए। हमें ये भी सोचना चाहिए कि अगर वो व्यक्ति आज जिंदा रहता, क्या हमारे दुख को देख करके वो खुश होता? ये सोचने से हमारी पीड़ा थोड़ी कम हो जाएगी। हम जवानी व्यर्थ चिंता में गवा देते हैं और बुढ़ापा मरने के भय में। ये जीवन काटने का सही तरीका नहीं है। हमें हर दिन सकारात्मक सोच और नए जोश के साथ अपना काम करना चाहिए। साथ ही हमें प्रत्येक मनुष्य के लिए प्रेम और भाईचारा रखना चाहिए। 9वां सबक, स्टोइकवाद हमारा जीवन बदल डालेगा, सिर्फ हमें संयम रखने की जरूरत है। यह हमें दो चीज सिखाता है, पहले हमें क्या करना चाहिए और दूसरा कैसे करना चाहिए। जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए हमें क्या करना चाहिए ये जानना बहुत जरूरी है। स्टोइकवाद हमें सही निर्णय लेना सिखाता है, हमें अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण करना सिखाता है। इससे हमें कौन सी चीज फायदेमंद है और कौन सी नुकसानदायक, ये बात समझ में आती है। अतः हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
साथ ही हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है कि कौन सा कार्य हमें खुशी और शांति प्रदान करेगा और कौन सा नहीं। तो जिस कार्य के करने से हमें शांति और सुकून मिल रहा है वो करना चाहिए। इस तरीके से हम आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो ये सब देखने में बड़ा आसान लगता है, पर ऐसा दृष्टिकोण पाने के लिए समय और लगातार नियमित अभ्यास की जरूरत होती है। तो धैर्य और संयम की विशेष आवश्यकता रहती है। तो अब कुल मिलाकर के बात ऐसी है कि स्टोइकवाद हमें नैतिकता और शांति के मार्ग पर चलना सिखाता है। ये हमें मुश्किल हालातों से लड़ना सिखाता है। हमें जीवन में संतुष्ट रहना चाहिए और सभी मनुष्य के प्रति प्रेम और सम्मान रखना चाहिए। हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। अतः हमें खुश रहना चाहिए और जीवन का भरपूर आनंद लेना चाहिए।